हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं। जो स्टूडेंट्स पूरे सीरीज को देख रहे होंगे, ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है, जितने भी टॉपिक वाइज जो ऑब्जेक्टिव होता है हर एक चैप्टर का, तो टॉपिक वाइज हम सारे ऑब्जेक्टिव को कराते हैं। इससे आपका इंपॉर्टेंट या जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो एग्जाम सेंटर में यानी एग्जाम से जाने से पहले जो भी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेकर के अभी तक, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखें सुन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कोई भी गाइड का मतलब जैसे आता है ना आपका गेस पेपर का, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तो एक एक ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ से आपको मैच भी करेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। खासकर एसोन्स बता दें, हम न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देते हैं क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो आइए एसोन्स, हम लोग देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का करेक्ट रिलेशन क्या है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में माइनस डी फाई ई बाई डी टी, ऑप्शन बी में म्यू नॉट डी फाई ई बाई डी टी, सी में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी एंड डी में ए डी फाई ई बाई डी टी। तो ये सोच देखिए, यहाँ पे म्यू नॉट है परमेबिलिटी, एयर स्लैश वैक्यूम में है, ये परमिटिविटी है जो कि एयर स्लैश वैक्यूम के लिए है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आई, जो होता है आई डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये जो है करेक्ट इसका एक्सप्रेशन। आईडी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा कि द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, मतलब कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका करेक्ट रिलेशन वेलोसिटी के लिए क्या होगा। अच्छा, स्पीड के लिए भी पूछता है तो अभी वेलोसिटी के लिए पूछा हुआ है। तो देखिए सुन, पहला ऑप्शन में है ऑप्शन ए अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी सी बाई म्यू नॉट। देखिएगा ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर है, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी है और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, एंड सी में है 1 म्यू एप्सिलॉन। ये भी परमेबिलिटी है लेकिन मीडियम में है, और ये परमिटिविटी है ये भी मीडियम में है। और डी ऑप्शन में है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, v इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। करेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का करेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है। याद रखना है सोच, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोच, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। देखिए, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम। अच्छा, स्पेस को एज हम लोग वैक्यूम ट्रीट करके चलते हैं तो इसको ध्यान रखना है सोच, ठीक है। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज 6 वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसका वैल्यू दे दिया है 6 वोल्ट पर मीटर। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, और आपसे क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल करके दिखाइए। करेक्ट है सुन। तो देखिए सुन, मैग्नेट इसका सबसे पहले तो फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू ई बाई बी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, अब इसमें से आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है, बी का पूछ रहा है। ई का 6 वोल्ट पर मीटर है, तो आइए यहाँ पर रख करके देखते हैं। और सी का वैक्यूम के लिए वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸। तो यहाँ से बी को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई सी, वैल्यू रख लीजिए 6 × 6 सिर्फ होगा यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 से इसको काटिए, 2 टाइम्स में कट गया। 10⁸ को ऊपर लेके जाइए तो 2 × 10⁻⁸ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, टेस्ला। ठीक है, ये भी आपको बताए होंगे, मैग्नेटिज्म मैटर में भी बताए होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी। तो इसका करेक्ट जो वैल्यू निकल के आया 2 × 10⁻⁸। ऑप्शन ए 4 × 10⁻⁶, बी में 6 × 10⁻⁸, सी में 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। दिस इज द करेक्ट
ऑप्शन एंड डी 3 इंटू 10 पर -6 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग स्पीडली चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो जल्दी जल्दी जो है आपको समझ में आ भी जाता है। हाँ, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ थोड़ा सा आपको टाइम भी देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि वो कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा जब जो है टाइम वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट, बी में दिया है कंडक्शन करंट, इंड्यूस्ड करंट, और डी में क्या दिया, यहाँ पे ए नहीं बी और सी होगा, यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी यानी कंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो वायरिंग करता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का हम लोग यहाँ कहीं फॉर्मूला भी लिखे आएंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो आई थिंक यू गॉट इट। इसको पूरा नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन पूछा कि इसमें से किसका जो है कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा हो। पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। वैसे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन लेट सपोज कीजिए अगर ये ऑप्शन में नहीं दे करके इस तीनों के साथ ऑप्शन में दे दे, नन ऑफ दीज कर दे, तो उस समय आप क्या कीजिएगा। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए बना दिया है शॉर्टेस्ट, एक छोटा सा ट्रिक है, आइए उसको देख लेते हैं ताकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहे, फ्रीक्वेंसी रहे, वो सब आपका जो है यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए इसका ट्रिक क्या है। रियल मैन is in VUXG गेम, VUXG गेम। ठीक है, सिंपल, रियल मैन इज इन VUXG गेम। देखिए VUXG गेम एक फ्री फायर टाइप का गेम है जो ऑनलाइन गेम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खेले भी होंगे, तो एक छोटा सा ही है, तो इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब देखिए आर से यहाँ पे क्या आ गया है, आर से इसमें आ गया रेडियो वेव, आर से है आपका रेडियो वेव, ठीक है। एम से आ गया स्टूडेंट्स, देखिए आर हो गया, ये एम हो गया, एम से आ गया आपका माइक्रोवेव। अच्छा, साथ ही साथ नाम भी आपका जो है इसका याद हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कितने सारे होते हैं। ये देखिए इज और इन, इस दोनों में जो है थोड़ा सा इसको कैपिटल कर देते हैं ट्रिक समझने के लिए। दोनों में आई है, आई से आप ले लीजिए, तो आई से क्या होता है इंफ्रा रेड रेज, ठीक है। भी से हो जाएगा विजिबल रेज, ठीक है। यू से हो जाएगा यूवी रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। एक्स से एक्स रेज, और देखिए यहाँ पे जी से क्या हो जाएगा एसेंस, गामा रेज, गामा रेज, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, RMIVUXG, इससे याद हो गया। अब ध्यान देना है, इसका जो देखिए ऊपर से नीचे के तरफ, टॉप टू डाउन, इसमें हम लोग देखेंगे कि वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सबसे नीचे आपका होगा, ठीक है। ये कौन सा सबसे नीचे है, तो गामा रेज। तो इसीलिए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से आपका गामा रेज आया, ठीक है। इसी में देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, यहाँ पे ये भी पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गेस्ट वेव। अब इसमें लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट में देखिए सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, सुन रेडियो वेव जो फर्स्ट वाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव, ठीक है। अब इससे ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए ऑप्शन कोई चेंज भी कर दे, रेडियो वेव या गामा रेज जो भी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट में नहीं दे करके इसी तीनों चारों में से दे दे, बीच में से मान लीजिए यहाँ से 4 दे दे, तो आपको यदि ये एक्सप्रेशन ट्रिक के साथ याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से इसका आप करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। इसका शॉर्ट वीडियो भी बना दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिए सुन, अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी देखिए वेवलेंथ टॉप टू डाउन डिक्रीज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी टॉप टू डाउन जो होता है वो
इस कंडीशन में ध्यान दीजिए इंक्रीज करेगा। देखिए किस तरीके से इंक्रीज करेगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे वेवलेंथ घट रहा था, फ्रीक्वेंसी उसका अपोजिट हो जाता है, तो अपोजिट फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए सुन यहाँ से इस सबसे अब इस तरीके से इसको इसमें समझ लेना है। तो इस ट्रिक को आप साइड में लिख लीजिए, करेक्ट है, लिख लीजिए उसको। आइए उसको लिख लिए, समझ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 7 तो हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द यूनिट ऑफ 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। देखिए सन्स ये 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये c के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट की बात होता है। तो अब ये किसके बराबर होता है, तो c के, यानी c इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। और c का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ए नहीं होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी में मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे 5 6 7 नंबर क्वेश्चन डील कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अ लाइट हैज अ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम, फुल स्टॉप। द एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ, द एनर्जी ऑफ दिस लाइट इज, ऑफ द लाइट इज। क्वेश्चन कहा कि यदि वेवलेंथ किसी लाइट का 8000 एंगस्ट्रॉम है तो एनर्जी का वैल्यू बताइए। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन कहा 2.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में कहा 3.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी में कहा 6.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट है। अब देखिए इसका हम आपको एक ये एनर्जी पूछा है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्सप्रेशन में है, तो इसका हम एक शॉर्ट फार्मूला आपको बता देते हैं, एकदम डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा कि यदि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो और आपसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। एकदम याद रखिए इसको, ये होगा आपका इस तरीके से, करेक्ट है। 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, करेक्ट है। तो अब यहाँ से वैल्यू रख लीजिए। यहाँ से जब वैल्यू रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा 8000 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 208.124 है, 80 हो गया, 0 से ये भी कम हो गया तो 8.5 फिर 5, करीबन एसेंस इसके आसपास आएगा 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। आइए ऑप्शन चेक करते हैं किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में जो है मैच कर रहा है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए फॉर्मूला भी आप समझे। और एक और चीज ध्यान रखना कि अगर लेमडा नैनोमीटर में हो देन द वैल्यू ऑफ देन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज E इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इन नैनोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा सुन। तो इस दोनों का जो है यूनिट क्या आएगा एनर्जी का, दोनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो नैनोमीटर में होगा 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 12400 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं बुक में किसी बुक में देखिएगा 12375 लेमडा इन एंगस्ट्रॉम देता है, पर आप इसे बनाइए आपका लगभग आंसर जो है ये करेक्ट आएगा। स्टैंडर्ड बुक में आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए एनर्जी का भी वैल्यू, यहाँ से देख लिए। आइए सन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसका फेज डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन याद रखिए सन्स 0 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज डिफरेंस है वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट एलोंग। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका प्रोपागेशन किधर होगा, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी में नॉर्मल टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डी में नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
ये नॉर्मल टू बोथ होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसका आप एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अगर इसको हम बताएं तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से, इसमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर वाला एनवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और नीचे वाला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इधर जो है इस डायरेक्शन में वेव का जो है प्रोपागेशन होता है, होता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब देखिए y में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो प्रोपागेशन आपका एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो इस तरीके से प्रोपागेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि नॉर्मल बोथ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा कि द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, डिस्प्लेसमेंट करंट का यूनिट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का यूनिट होगा ऑप्शन नंबर ए में वेबर, एम्पियर पर मीटर, कूलम और एम्पियर। कंफ्यूजन नहीं होना है सुन, ये तो करंट ही तो है एक तरीके का, ठीक है। तो करंट है तो ये भी क्या होगा सुन, इसका भी यूनिट जो है होगा आपका एम्पियर ही, ठीक है। गर्मी का मौसम है, थोड़ा एसी ऑफ जैसे ही होता है गर्मी लगना शुरू हो जाता है। आइए सन्स, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द यूनिट ऑफ ई बाई बी, अच्छा ई बाई बी का भी एक्सप्रेशन से हम लोग एक क्वेश्चन भी लिए थे, याद है उसमें कि ई बाई बी किसके बराबर था सन्स? सी के। तो ई बाई बी सी के यदि बराबर होता है, ई बाई बी सी के बराबर होता है, तो सी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड ही तो होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की तरह ही तो है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, द वेरिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी U इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। क्वेश्चंस कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेरिएशन है वो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है, अच्छा वेरिएशन एनर्जी डेंसिटी का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ऑप्शन ए में कहा कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सी में कहा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर एंड डी में U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर Q। तो इसका पहले तो एक्सप्रेशन समझ लीजिए, एक्सप्रेशन से आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इसका क्या होता है कि U इक्वल्स टू एप्सिलॉन E स्क्वायर, मतलब हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू। ये होता है इसका एक्सप्रेशन एनर्जी किसका? डेंसिटी का इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो यहां से आप देख करके बताइए कि U जो है E स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो देखिए B स्क्वायर तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में जो है आपका U स्क्वायर है, करेक्ट है। तो इसका U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E स्क्वायर। और इसका भी टोटल एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे ना तो वो एप्सिलॉन E स्क्वायर होता है। तो वहां से भी हम समझ सकते हैं कि U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर होगा, करेक्ट है सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह जो मिलेगा एक्सप्रेशन बेस्ड, तो उसको हम लोग जल्दी से आगे निकालेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। Which one of the following rays in not electromagnetic wave? कह रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन ए में आइए, हीट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। बीटा रेज जो होता है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हीट रेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, विच इज बीटा रेज, करेक्ट है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ठीक है। देखिए पिछले
स्लाइड के पिछले वाले में देखे थे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखे थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा स्पीड का एक्सप्रेशन बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ऑप्शन ए में दिया है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ये ऑप्शन सेम ही हो गया है, ठीक है। इस पे कर दीजिए, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/3। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होता है। सी का जो फॉर्मूला होता है सन्स वो होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए या रेडिएशन बोलिए। तो यहाँ पे सन्स 10 से 15 तक का इस स्लाइड में क्वेश्चन था। इसका अब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे टॉपिक्स और इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। सो आपको नोट डाउन कीजिए सन्स इसको जल्दी से। आइए सन्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। इफ इलेक्ट्रिक ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, then the direction of propagation of the waves will be along। मतलब क्वेश्चंस का है जो ई एंड बी जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका डायरेक्शंस ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा, किसके अलॉन्ग प्रोपागेट करेगा। तो ऑप्शन ए में है बी क्रॉस ई वेक्टर का है, ई वेक्टर के लिए है, सी में बी वेक्टर के लिए है और डी में ई क्रॉस बी वेक्टर के लिए है। तो देखिए ऊपर एनवलप ई वेक्टर का था और नीचे बी वेक्टर का था, ठीक है। वो उसमें हम बताए भी थे। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, करेक्ट है सर। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। कहा कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ठीक है। कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन है। क्वेश्चन दिया पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव, बी में ट्रांसवर्स वेव, सी में ए एंड बी मतलब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बोथ है, एंड डी में नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं सर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चंस कहा कि देखिए इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 × 10⁻10 हर्ट्ज, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑक्सिलेट कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी से 1.5 × 10⁻10 हर्ट्ज से। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, किस में, एयर स्लैश वैक्यूम में। क्वेश्चंस कहा कि इसका वेवलेंथ निकाल करके दिखाइए इस वेव का एयर स्लैश वैक्यूम में, जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.5 × 10⁻10 हर्ट्ज, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन देखिए, जो इसका एक एक्सप्रेशन होता है C=F⁴, ये एक्सप्रेशन होता है एयर स्लैश वैक्यूम के लिए। अगर ये किसी मीडियम के लिए होता तो ये V=F⁴ होता, ठीक है। तो यहाँ एयर स्लैश वैक्यूम है तो हम इसका यूज कर लेंगे। लैम्डा निकालना है तो लैम्डा का एक्सप्रेशन लीजिए, एफ को इसके नीचे भेज दीजिए तो C क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। C एयर स्लैश वैक्यूम के लिए वैल्यू रख लीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1.5 × 10⁻10, करेक्ट है। अच्छा, जिस स्टूडेंट्स को ये सब कुछ क्वेश्चन है जैसे न्यूमेरिकल टाइप है तो उसको पॉज करके बनाया कीजिए, ठीक है सर। और बाद में जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो साथ ही साथ इसको कंप्लीट भी करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। तो आइए यहाँ से 1.5 से इसको काटेंगे, 3 को तो 2 टाइम्स काटा, यहाँ 10, ये 10⁸ है या 10 नहीं, यहाँ पे देखिए सुन, यहाँ 10⁻10 है, 10⁻10 है। तो देखिए सुन, यहाँ से इसको कट करेंगे पूरा तो 10⁻2 बचेगा। 10⁻2 को ऊपर देखिए 2 डिवाइडेड बाई कितना बचा, 10⁻2 यानी 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.02 वेवलेंथ है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से वेवलेंथ निकल के आया
0.02 मीटर। करेक्ट है। आइए ऑप्शन चेक कीजिए सर। ऑप्शन ए 0.02, पहला ही ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है, 0.02 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर आया 0.02 मीटर। साइड में से जो भी फार्मूला लिखते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में काम आने वाला है। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स फार्मूला में तो काम आएगा, शॉर्ट मेरा कहने का मतलब शॉर्ट टाइप्स न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में जो देता है ना, खासकर सीबीएसई वाले में भी देता है, बिहार बोर्ड में भी देता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को भी जो ऐड कर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। विच वन कैन यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपागेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कह रहा है कि इसमें कौन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मतलब प्रोपागेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन बी में है अ स्टेशनरी चार्ज। ऑप्शन सी में है अ चार्जलेस पार्टिकल एंड ऑप्शन डी में है एन एक्सिलरेटेड चार्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन एक्सिलरेटेड चार्ज। ठीक है, ये ऑप्शन ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या करेक्ट हो जाएगा इसका, एन एक्सिलरेटेड चार्ज। ठीक है, ये प्रोड्यूस भी करता है जो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन। कह रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा वेव आपका जो है रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए में है गामा रेज, ऑप्शन बी में है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी में है यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज एंड ऑप्शन डी इज एक्स रेज। अब इसमें कहा कि बताइए कौन सा इसमें जो है रेस्पॉन्सिबल होगा। तो याद रखिए इसमें माइक्रोवेव जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टेली कम्युनिकेशन में। करेक्ट है। तो आइए यहाँ पे कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और साथ ही साथ जो भी एसेंस नहीं देखे होंगे, जो पिछला जो भी ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है शुरू से लेकर के क्लास 12th बोर्ड के लिए, उस जाके सभी कंप्लीट कीजिए। एक बार जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा ना, और ध्यान रखिए चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होना चाहिए जो आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे तो वो नहीं हो पाता है, साथ में कीजिए, बार बार उसको रिविजन्स करते रहिए। एक समय आएगा कि ऑटोमेटिक जो है आपको याद हो जाएगा, फिर जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम में। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। मिलते हैं इसी तरीके से नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।